नमस्कार दोस्तों। एग्ज़ाम ग्रुप के ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान की नदियों का पार्ट 2 पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चल रही होगी। चलते हैं हम राजस्थान की नदियों की तरफ। आज हम पढ़ेंगे पश्चिमी बनास नदी, जो अरब सागर अपवर्तन की दूसरी नदी है। पश्चिमी बनास का उद्गम नया सनवाड़ा या कई जगह पर नया सानवारा नाम भी मिलेगा, जो सिरोही जिले के गांव के निकट अरावली की पहाड़ियां या शेरगढ़ की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। पर वह है सिरोही में बहकर गुजरात के बनासकांठा, फिर लिटिल रण या कच्छ का रण में विलुप्त हो जाती है। इस नदी के तट पर दिशा नगर या दिशा नगर एक गुजरात का जिला बसा हुआ है। पश्चिम बनास की सहायक नदियां हैं सूकली या इनसिपू भी बोले, कुकड़ी, धारवेल एम घोलन। सूकली नदी है पश्चिमी बनास की सहायक नदी है। वो सिल्लारी की पहाड़ियाँ सिरोही से निकलकर गुजरात में पश्चिमी बनास नदी में मिल जाती है। फिर अगली तीसरी बड़ी नदी है माही नदी। माही नदी का उद्गम है महंद झील विंध्याचल की पहाड़ी के उत्तरी श्रेणी मध्य प्रदेश से। लंबाई है 576 किलोमीटर, जो इसकी राजस्थान में लंबाई है 171 किलोमीटर। अन्य नाम है वागड़ की गंगा, काठल की गंगा, दक्षिण राजस्थान की गंगा एवं दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी इसका अन्य नाम है। पर वह है मध्य प्रदेश उद्गम स्थल से उत्तर में निकलकर बांसवाड़ा के खांदू गांव के पास राजस्थान में प्रवेश करती है। कर्क रेखा को दो बार काटते हुए डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा बनाती हुई सलकारी गांव से गुजरात के पंचमहल के रामपुर क्षेत्र में प्रवेश करती है। यहीं पर कडाना बांध रामपुर के पास बना हुआ है, वह फिर खंभात की खाड़ी में गिरती है। ये नदी कर्क रेखा को दो बार काटते हुए उल्टे यू आकार की आकृति शिवलिंग की तरह आकृति बनाती है। इसके पूर्वा क्षेत्र को छप्पन का मैदान भी कहते हैं। जो इसके पूर्वा क्षेत्र में 56 नदी नाले होने के कारण इसके मैदान को 56 का मैदान भी कहते हैं। सहायक नदियां सोम, जाखम, अनास, हरण, चाप, मोरेन, भादर एवं इरू नदी माई बांध के पास मिलती है तथा शेष नदियां बांध के पश्चात मिलती है। इरू नदी बांध से पहले मिलती है और अन्य सभी शेष नदियां हैं वो बांध के पश्चात आकर इसमें मिलती है। बांध में बांसवाड़ा के बोरखेड़ा ग्राम के पास माही बजाज सागर बांध, जिसकी ऊंचाई है 3109 मीटर, जो राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। बांसवाड़ा में नागदा पिकअप बांध भी बनाया गया है। नागदा पिकअप बांध जो पानी को इसमें पूर्ति करने के लिए बनाया गया है। इस नदी पर माई बजाज सागर बांध परियोजना चलाई गई है, जो गुजरात और राजस्थान की संयुक्त योजना है। गुजरात और राजस्थान की संयुक्त योजना है।
जिसमें हिस्सेदारी है 55/45 की। 55% है गुजरात का और 45 है राजस्थान का। त्रिवेणी संगम है माय नदी में सोम एवं जखम नदी या बड़ेश्वर नामक स्थान पर मिलती है। इस त्रिवेणी संगम पर हर वर्ष माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। आदिवासियों का बणवेश्वर मेला या आदिवासियों का कुंभ मेला भी कहते हैं। माय नदी की सहायक नदियाँ। माय नदी की सहायक नदियों में पहली नदी है सोम नदी। इसका उद्गम है उदयपुर जिले की खेरवाड़ा में ऋषभदेव के निकट बीच मेड़ा की पहाड़ियाँ। ये नाम भाई याद रखियो, बीच मेड़ा की पहाड़ियाँ से सोम नदी का उद्गम होता है। पर वह उद्गम से दक्षिण पूर्व दिशा में उदयपुर व डूंगरपुर की सीमा बनाती हुई भुवनेश्वर नामक स्थान पर माय नदी में मिलती है। सहायक नदियां हैं जाखम, टीडी, गोमती व सारनी नदियां। इस नदी पर डूंगरपुर जिले में सोम अम्बा कमला परियोजना चलाई गई है तथा उदयपुर जिले में सोम परियोजना चलाई गई है। सोम नदी पर कागदरी की योजना चलाई गई है। गोमती नदी इसकी सहायक नदियां हैं। उद्गम राजसमंद से। इस नदी पर 2 झीलें बनाई गई है। गोमती नदी पर 2 झीलें बनाई गई, उदयपुर में है, एक दूसरी राजसमंद में है। राजसमंद में राजसमंद झील, उदयपुर में जयसमंद झील। दूसरी सहायक नदी है जाखम नदी। प्रतापगढ़ जिले में छोटी सादड़ी के निकट की पहाड़ियों से निकलकर प्रतापगढ़ से उदयपुर, उदयपुर से डूंगरपुर में बहते हुए बणेश्वर नामक स्थान पर सोम नदी में मिल जाती है। यह नदी प्रतापगढ़ जिले में सीतामाता अभयारण्य में बहती है। ये पहली नदी है जो सीतामाता अभयारण्य में बहती है। बांध जाखम बांध है प्रतापगढ़ 81 मीटर ऊंचाई है, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। माय नदी का अतिरिक्त जल माय परियोजना के तहत राजसमंद में राजसमंद झील को, उदयपुर में जयसमंद झील और भीलवाड़ा के मेजा बांध कोठारी नदी को जल की आपूर्ति करवाने के लिए चलाई जा रही है। तीसरी नदी है अनास नदी। उद्गम है मध्य प्रदेश में आंबेर गांव के निकट विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलकर राजस्थान में मेलडीखेड़ा गांव बांसवाड़ा के पास प्रवेश करती है। वह डूंगरपुर में गलियाकोट के पास माय नदी में मिल जाती है। सहायक नदी है हरण। इस नदी पर अनास परियोजना चलाई गई है जो बांसवाड़ा में स्थित है। अगली नदी है साबरमती नदी। साबरमती नदी का उद्गम उदयपुर जिले की कोटड़ी तहसील के पास अरावली की पहाड़ियों से होता है। प्रवाह क्षेत्र है उदयपुर, गुजरात, खंभात की खाड़ी में विलीन हो जाती है। सहायक नदियां सेई, वाकल, हथमती, मेसवा, वेत्रक और माजम। कुल लंबाई है 320 किलोमीटर, जिसमें से 28 किलोमीटर राजस्थान में, बाकी है गुजरात में। किनारे बसे शहर
गांधीनगर, अहमदाबाद और साबरमती आश्रम में सही नदी से सही परियोजना के तहत पाली के जवाई बांध को अरावली में सुरंग बनाकर जल की आपूर्ति की जाती है। सही नदी का जल है जो पाली के जवाई बांध है उसमें अरावली में सुरंग बनाकर ले जाया जाता है। मानसी और वाकल नदियों को देवास जल सुरंग के द्वारा उदयपुर जिले को पेयजल की आपूर्ति करवाई जाती है। मानसी और वाकल वाकल नदियां हैं उनको देवास देवास जल सुरंग है जल सुरंग के द्वारा उदयपुर जिले को पेयजल की आपूर्ति करवाई जाती है। देवास सुरंग की लंबाई है वह 11.02 किलोमीटर जो राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग है। आपको आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल अगली नदियाँ पढ़ेंगे। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। धन्यवाद।